नमस्कार सभी को। योगा ज्योतिष हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जून 2019 यूजीसी योगा नेट जो परीक्षा हुई उसका भाग हम 5वां पढ़ रहे हैं, यानी प्रश्न पत्र 2 का भाग 5 हम कर रहे हैं आज, जिसके अंदर 41 से लेकर 50 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और एक एक ऑप्शन को हम कोशिश करेंगे स्पष्ट करने का, आपको समझाने के लिए। और चलिए बताते हैं पहला प्रश्न को। आसन का सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या उल्लेख नहीं है? जो आसन है उसका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किसका उल्लेख नहीं, इन चारों में से बताना। पहले ध्यान रखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें 3 प्रकार के आसनों का वर्णन है और दूसरा जो अध्याय है उसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय के 34वें जो गद्दे है, 34वें नंबर पर जो सूत्र है उसके अंदर इन आसनों का वर्णन मिलता है। क्या लिखा है वहाँ पर? स्वस्तिकासनम पद्मासनम, स्वस्तिकासनम पद्मासनम सिद्धासनम एवं एतेषां मध्ये यथेष्टकं विधाय सावधानेन स्थातव्यम। तो वहाँ पर स्वस्तिकासन कहा है और पद्मासन और सिद्धासन के बारे में कहा है, उग्रासन के बारे में नहीं कहा। इसलिए स्पष्ट हो गया कि आपके ये 3 आसन तो हैं, इनका भी क्रम याद रखना है। पहला स्वस्तिकासन, फिर पद्मासन, फिर आपका सिद्धासन है और 3 ही आसनों का वर्णन किया गया और दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया है। इन तरह से इनको किस तरह से भी प्रश्न आए आप अपने को सज रखना है। अगली जो प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? योग का क्या अर्थ लिया गया है? वहाँ पर कर्म योग कर्मसु कौशलम आप पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय का 50 नंबर का वहाँ पर श्लोक है और समत्वम योग उच्यते दूसरे अध्याय का 48 नंबर का श्लोक संख्या है। समाधि का विचार नहीं है। समाधि जो है योग चित्तवृत्ति निरोध है, यानी पतंजलि के अनुसार समाधि का अर्थ लिया गया है योग का। तो यहाँ पर ऑप्शन गीता के अनुसार पूछे तो नहीं है। जीवात्मा परमात्मा याज्ञवल्क्य के स्मृति में, उपनिषदों में और कई बार शिव संहिता के अंदर भी इसका जीव परमात्मा का संयोग ही योग के लिए प्रयुक्त किया गया है, पर यहाँ पर नहीं है। और योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, ये जो है निष्काम कर्म के लिए प्रयुक्त किए गए हैं और ये दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग में इनका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न उपनिषद से है और इसमें ऋषि सत्यकाम का प्रश्न है। और प्रश्न उपनिषद यानी इसके अंदर ये ऋग्वेद से अथर्ववेद से संबंधित ये उपनिषद है और इसके अंदर 6 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं ऋषियों के द्वारा। और किससे पूछे गए हैं? पिप्पलाद ऋषि जो हैं उनके सम्मुख 6 ऋषि आते हैं, वो 6 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर ऋषि सत्यकाम का क्या प्रश्न है वो प्रश्न पूछा गया है। अब तो ये कैसा भी घूमकर प्रश्न आ सकता है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में इन 6 प्रश्नों को हम विस्तार से चर्चा करते हैं अभी। पहला प्रश्न, जब वहाँ पर कात्य पुत्र जो हैं कबंदी प्रश्न करते हैं कि ये प्रजा जो है किससे उत्पन्न हुई, तो उत्तर मिलता है पिप्पलाद ऋषि की ओर से कि रई यानी चंद्रमा और प्राण से मिलकर के ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, प्रजाओं की उत्पत्ति हुई है। अगला जो प्रश्न है, भृगुपुत्र वैदर्भी, भृगुपुत्र का वैदर्भी बोलते हैं जिसे हम भार्गव कहते हैं, प्रजा को कौन धारण करता है? तो उत्तर है प्राण ही प्रजा को धारण करता है, क्योंकि प्राण सर्वत्र विद्यमान है और प्राणों के अधीन जब सारी इंद्रियां हैं, प्राण जो है पंच प्राण जो आप देखते हैं सभी स्थानों में शरीर में विद्यमान है और प्राण ही पूरे शरीर को ये संचालन करता है। अगला प्रश्न अश्वल पुत्र कौशल्य का प्रश्न है, तो उसमें है प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है तथा वह कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो वो सब बताया गया है कि प्राण जो है आपके शरीर के अंदर ये आत्मा से उत्पन्न होता है। प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? आत्मा से उत्पन्न होता है और ये स्पष्ट है वहाँ पर। और फिर अगला प्रश्न जो है शौर्य पुत्र गार्गे यानी शौर्यायनी यानी स्वप्न अवस्था में निद्रा में कौन जागता है, ऐसा प्रश्न वहाँ पर किया गया। प्रश्न कई हैं। पहला उसमें प्रश्न आता है कि स्वप्न अवस्था में कौन सोते हैं, तो उत्तर आता है मन सोता है। कौन जागता रहता है, तो प्राण अग्नि जागती रहती है। और स्वप्न कौन देखता है, तो वो कहता है मन स्वप्न देखता है। तो सुख वहाँ पर पूछा है
तो उसमें किसको इस अवस्था में सुख होता है, तो आत्मा को सुख होता है। और किस में सब स्थित होते हैं, तो उत्तर आता है आत्मा सब का आधार है, यानी आत्मा में सभी स्थित होते हैं। इस तरह से इसका उत्तर जो हमें प्राप्त होता है वहाँ पर। तो अगला जो प्रश्न है वह ये है कि ये पांचवा जो प्रश्न है वह शिवी पुत्र सत्यकाम, सत्यकाम जो है उन्होंने कहा ओंकार की उपासना से व्यक्ति किस लोक को जाता है। तो सही उत्तर देखें तो ब्रह्म लोक को जाता है। वो किस तरह से जाता है, क्योंकि ओंकार की हम तीन मात्राएं हैं। एक मात्रा यदि अ का वह ध्यान करता है उसका, तो वो पृथ्वी लोक यानी मनुष्य लोक की प्राप्ति करता है। और द्विमात्रा यानी अ उ का जब वो ध्यान करता है तब वो चंद्र लोक यानी स्वर्ग अपने चंद्र लोक की प्राप्ति करता है। और त्रिमात्रा यानी अ उ म इन तीनों का यदि वो स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो वह ब्रह्म लोक की प्राप्ति करता है। इस तरह से वहाँ पर स्पष्ट कहा है कि एक एक का ध्यान करने से व्यक्ति मुक्त नहीं होगा, तीनों का एक साथ यदि ध्यान करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। अंतिम जो प्रश्न है वह ये है कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है। तो वहाँ पर उत्तर आता है 16 कलाओं से युक्त जो पुरुष है इस शरीर में रहता है, यानी शरीर की 16 कलाएं बताई गई है। पहला जो कलाएं, एक बार इन कलाओं को भी एक बार स्पष्ट करिए। इसका उत्तर तो आपको समझ में आ गया ना, प्रणव यानी ओमकार इसका उत्तर है। पहली कला जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महातत्व जो हो गए। फिर मन, इंद्रिय, मन, अन्न हुआ, प्राण, श्रद्धा, मंत्र, तप, कर्म, लोक, नाम, वीर्य। इस तरह से ये 16 जो कलाएं हैं मनुष्य की, तो इनसे वह युक्त है ये शरीर। तो इसी तरह से इन 6 का हमने संक्षिप्त से आप प्रश्नों को उत्तर मैंने देने की कोशिश की है। तो अगला जो प्रश्न वह ये है कि आपके लिए निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास अवसाद यानी जो डिप्रेशन में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते वो बताना है आपने। भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो सकारात्मक प्रभाव डालता है, पहले हमने बताना है नहीं डालने वाले, क्योंकि जब अवसाद होता है, डिप्रेशन जो अवस्था होती है उसमें व्यक्ति का शिथिल हो जाता है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाती है। और उसी के अंदर यदि आप ऐसा ही अभ्यास करें जिससे और रिलैक्सेशन ज़्यादा बढ़े, तो वो उसमें नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिसमें शवासन यदि हम करते हैं तो हमें और रिलैक्स्ड कर देगा, हमारे नर्व सिस्टम को शांत कर देगा। तो और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम है, इससे भी हमारा और रिलैक्सेशन बढ़ता है। तो हमें ऐसी अवस्था में क्या अभ्यास करना है वो बताना है। तो उसमें भस्त्रिका प्राणायाम है और कपालभाति प्राणायाम है। तो इनको लिया गया क्योंकि दोनों जो प्राणायाम है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को, गर्मी को और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे प्राणों की गति बढ़ती है तो मन की भी एक गति तीव्र हो जाती है, विचारों की शक्ति बढ़ने लगती है, तो अवसाद से व्यक्ति बाहर आने लगता है, पॉजिटिव प्रभाव वो डालने लगता है। इसलिए शवासन मना किया गया है। और बेस्ट जो अभ्यास है वह कौन कौन से हैं, वो आपके कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, ये पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर जो आता है वह है शवासन और भ्रामरी, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है। तो अगला जो प्रश्न है वह ये है, सूचियों के संदर्भ में है। ये बहुत बार प्रश्न आते हैं, एक तरफ रोग होते हैं, दूसरी तरफ आपके निषिद्ध योगाभ्यास हैं। तो पेप्टिक अल्सर का किस ऐसे अभ्यास से संबंध बताना है जो वो नहीं करना। पेप्टिक जो अल्सर है यानी आपके आंतों में आपकी फूड पाइप से लेकर के नीचे एनस पेनिस तक बिल्कुल अपना एनएस पार्ट तक सारा एक शरीर में जलन होना, और दूसरा उसमें कहीं ब्रिस्टल टाइप में छाले जैसी एक स्थिति बनना। तो उस समय कौन सा अभ्यास नहीं करना, तो वहाँ सबसे पहले स्टमक के अंदर आपकी पूरी अंदरूनी झिल्ली जो सड़ जाना, जल जाना या छाले हो जाना, तो उसमें आपको क्या नहीं करना, वस्त्र धोती का अभ्यास नहीं करना। क्यों? वस्त्र धोती का अभ्यास कफ प्रकृति के लोगों को कफ बढ़ते हुए तब हम करवाते हैं जिससे कफ बाहर निकलता है। और पेप्टिक अल्सर का जो अभ्यास है, पेप्टिक अल्सर पित्त की अधिकता से होने वाला रोग है, इस बात का ध्यान रखना। डिस्क प्रोलेप्स जो प्रॉब्लम है, तो यानी आगे झुकने वाले आसन इसमें नहीं करते, जिसमें शशांक आसन आगे झुकते हैं, जिससे हमारे आगे झुकने पेट का जो प्रेशर है थाइस के दबाव के साथ साथ आपके पीठ पर पड़ता है,
जिससे वो हमारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अवसाद का भी हमने बात करके छोड़ी है। अवसाद के अंदर हम शवासन नहीं करते, इससे अवसाद और बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप यानी कपालभाति, यानी लो बीपी वाले को तो कपालभाति करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर ये तीव्रता लेकर आता है, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने का कार्य करता है। पर उच्च रक्तचाप ऑलरेडी है तो कपालभाति नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न जो है, नेत्र की संवाहिका परत वेस्कुलर कोट की मिल्क में से किस से निर्मित होती है? तो इसी को थोड़ा समझने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर पहले तो ये समझना है कि आँखों की संरचना थोड़ा सा बताऊंगा मैं विस्तार से, ज़्यादा न ले करते हुए। तो नेत्र हमारा गोलक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, यानी आँख की जो, जैसे आपकी आँख है गोल गोल, उसके अंदर एक छोटा सा बिंदु रहता है और उसके चारों तरफ एक छोटा सा एक काला काला और दिखाई देता है, और उसके बीच में जो आपका है वाइट कलर का दिखाई देता है। इस तरह से 3 भाग उसमें बने हुए रहते हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो आप समझिए। पहला जो पार्ट है लेयर्स, उसको बाह्य तंतुमयी परत बोलते हैं, जिसे आउटर फाइबर लेयर्स बोलते हैं। दूसरा जो है मिडल वस्कुलर लेयर, ये जो वेस्कुलर जो कोट है ये मिडल पार्ट की बात हो रही है, यानी मध्यवर्ती जो संवाहिका है उसकी बात हो रही है। और तीसरा जो है वह आंतरिक तंत्रिकामयी परत यानी इनर नर्वस लेयर है। ये 3 लेयर्स हो गई। अब आपने ये देखना है कि ये जो पहला इसमें जो आता है उत्तर इसका, वो तो एक है रक्तक पटल, यानी आपका ये कोराइड्स जो है, ये वाला ऑप्शन कोराइड्स जो है ये वेस्कुलर कोट के अंतर्गत आता है मिडल वाले में। और दूसरा है आइरस, जो आइरस परितालिका जो है ये भी आता है, आइरस को ही उपतारा के नाम से भी जाना जाता है। और स्केलरा और कॉर्निया जो है ये आपका पहला आउटर फाइबर्स जो लेयर है उसके दोनों भाग हैं, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आपको नेत्र के 3 परतें हैं, परतों में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सा इस तरह से बहुत बारीकी से भी प्रश्न कई बार आते हैं, उनको भी आपने समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। अगला प्रश्न पातंजल योग दर्शन से संबंधित प्रश्न है। सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं को ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? स्पष्ट हुआ? दूर देश में स्थित जो वस्तुएं हैं उनकी ज्ञान प्राप्ति क्या उपाय हैं वो आपने बताना है। पहला तो इसमें आता है विषयवृत्ति प्रवृत्ति, ये है क्या? ये पहले वाला इसमें नहीं है, एक जो 35 नंबर का ये सूत्र संख्या है। और दूसरा जो है विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति, विशोका व ज्योतिषमती ये है, ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति जो है ये पहले अध्याय का ही 36 नंबर का श्लोक है, ये इसका सही उत्तर है। कारण इसके साथ साथ संबंध एक सूत्र का मैं आपको बताता हूँ, वो आता है ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। इस सूत्र में ये जो हमने पढ़ा है सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्ति, ये जो उपाय है वह ज्योतिषमती प्रवृत्ति के माध्यम से होता है, जिसका परिणाम ये है ततो मनोजवित्वम और विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। ये तीसरे अध्याय यानी विभूति पाद का 48 नंबर आप सूत्र संख्या एक बार देखिए तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। और संस्कार साक्षात्कारनाथ क्या होता है? पूर्व जाति का ज्ञान होता है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और बंद कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदना चित्त से पर शरीरावेश, ये पर शरीर में जो प्रवेश की बात हो रही है दूसरे शरीर में, ये भी इसमें नहीं है। इस तरह से आपको एक एक सूत्र को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरा यही एक इसमें प्रयास है कि जो भी इस वीडियोज़ को देखे वो एक बार में अच्छे से अपने अलग अलग दृष्टि नज़रिए से सब प्रश्नों को समझें। अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह ये है, घेरंड संहिता से संबंधित है और नाड़ी शुद्धि की प्रकारों की बात हो रही है। अब घेरंड मुनि ने जो घेरंड संहिता जो ग्रंथ लिखा है तो उसके अंदर 7 जो उपदेश है उसमें 5वां जो उपदेश है 5वें अध्याय के अंदर प्राणायाम के बारे में बताया गया है, उसमें 34 नंबर का श्लोक एक बार आप देखिएगा तो उसमें आता है कि नाड़ी शुद्धि द्विविधा प्रोक्ता स मनुर निर्मनुस तथा। नाड़ी 2 प्रकार की कही गई है जिसमें सैमनु है और निर्मनु है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। कारण इसमें क्या है? बीजेन सैमनु, बीज युक्त जो भी मंत्र युक्त के साथ जो प्राणों का व्यायाम जो चलेगा,
प्राणायाम हम जब करेंगे तो समनु नाड़ी शोधन कहलाएगा। और दूसरा, और निर्मनु जो है धोत्री कर्मना, षटकर्म के साथ अपने नाड़ियों का जब शोधन करेंगे वो निर्मनु कहलाएगा, जिसमें मन निर होगा, उसमें मन उसमें युक्त नहीं रहता। और सगर्भ और निर्गर्भ की बारे में बात करें तो आप 5वें अध्याय का 47 नंबर का श्लोक देखिए, तो वहाँ आपको स्पष्ट मिलेगा, सहितो द्विविध प्रोक्त सगर्भश्च निर्गर्भक सगर्भो बीज उच्चार्य निर्गर्भो बीज वर्जित। तो प्रकार का सगर्भ और निर्गर्भ, जिसमें हम बीज मंत्र के साथ कोई भी प्राणायाम करते हैं। गर्भ यानी जब भी आप श्वास लेकर के अपने शरीर को गर्भ को भरते हैं तो वो बीज के साथ जाएगा तो वो सगर्भ कहलाएगा। और निगर्भ जिसमें खाली होगा, कोई भी उसमें मंत्र यानी कोई शब्द विशेष नहीं जुड़ेगा, उस निगर्भ प्राणायाम कहलाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत का उद्गम सही क्रम बताना। ये सभी स्पष्ट है पहले से ही, हमारा सही क्रम इसमें आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इन तीन पांचों का क्रम से ही इनका उद्गम होता है। और तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेदी शाखा से संबंधित है और इसमें 3 वल्लियां हैं। इसमें शिक्षावल्ली है और ब्रह्मानंद वल्ली है, भृगुवल्ली है। इन 3 वल्लियों में से इनका प्रश्न ये उठा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन क्रम से ही सृष्टि का उद्गम होता है पंचमहाभूतों से। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है और ये जो दिए अभिकथन दिया है, अभिकथन ये है, योगाभ्यास का स्थान शांत होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, शांत होना चाहिए, सही है उत्तर। और दूसरा तर्क दिया है कि योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को स्थिर करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाना चाहिए। कि जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारा शांत स्थान तो है ही चारों तरफ से, और मन भी और शांत होना चाहिए, ताकि मन में कोई भी द्वंद्व, कोई भी संशय न चले, कोई विचार न चलते हों जिससे मन उत्तेजित रहे और कहीं विक्षिप्त बना रहे मन में, तो वो कहा। और रिक्त पूर्णतया रहना चाहिए, इसी उदर भी रिक्त होना चाहिए। ये ए जो आर दोनों सही हैं और ये जो उत्तर दिख रहा है यहाँ पर, यानी ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह से आपके जो आज के जितने भी प्रश्न थे वो सबको हमने पूर्ण कर लिया। जो भी जिसको भी कुछ भी पूछना हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। समय मिलेगा ज़रूर मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और तब के लिए अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार।